दोस्तों आज सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, आप मुझे जो सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, मैं कोरल ड्रॉ पे और वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि साथ साथ मैं और कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाकर और जनरल लाइफ में जो जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ के वीडियो के लिए मैं आपको कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स डाल के ना इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको जो गैप देखने को मिल रहा है वो गैप देखने को ना मिले। तो दोस्तों देखिए, होम स्क्रीन आ गई मेरे विंडोज़ की। अब वही कोरल ड्रॉ, जिसके पास जो सा कोरल ड्रॉ है वो खोल सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल सबके सेम ही होते हैं, बस वर्ज़न बताया था मैंने आपको, वर्ज़न अपग्रेड होता है तो उसके बाद आप कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ खुल रहा है, कोरल ड्रॉ खुल रहा है। लास्ट टाइम हमने आपको कोरल ड्रॉ की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग बता दी थी। एक बार सेटिंग करने के बाद हर बार ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब देखिए, इसमें मेरे पास वो वाला डायलॉग नहीं खुला जो पिछली बार खुला था ना, डायलॉग कि किस साइज़ का पेज चाहिए, क्या चाहिए, इंचेस चाहिए, उस कितना रेजोल्यूशन चाहिए, वो सब हट गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट नाम भी उसका अनटाइटल्ड आ गया था। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरी रीसेंट फाइल्स खुल रही हैं, जो मैं कुछ काम करता हूँ तो उससे जुड़ा हुआ रीसेंट फाइल्स पे जो जो मैंने काम किया वो सब दिखा रहा है। पर चलिए हम ब्लैंक स्क्रीन लेने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, फाइल के बिल्कुल नीचे देखिए, फाइल टैब के बिल्कुल नीचे शॉर्टकट बना हुआ है। शॉर्टकट में आप देखेंगे कंट्रोल एन मारेंगे तो भी यही आ जाएगा, पर मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लिक करता हूँ। ये पेज आ गया। पेज का साइज़ देखिए A4, वही डायमेंशन आ रही है, इंचज़ में आ रही है। आपको में काम करना ईजी लगता है, आप में काम कीजिए। आप इंचज़ में काम करते हैं, आप फीट में काम करते हैं, आप सेंटीमीटर में करते हैं। मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर है तो आप यार्ड में या माइल्स में भी काम कर सकते हैं। तो ये किलोमीटर्स में भी काम कर सकते हैं। अलग अलग आपके यूनिट्स दिए हुए हैं। मैं प्रेफरली विल गो फॉर इंचेस। तो दोस्तों अब ये A4 साइज़ आ गया। मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट हम A4 साइज़ जो है ना, एक्चुअल में मैं बताऊँ यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा मेरी बात से, बट ये दोस्तों बता देता हूँ क्योंकि देखिए, आप ये मज़े के लिए तो सीख नहीं रहे, आप सीखेंगे तो कुछ काम ही करेंगे इससे। तो दोस्तों देखो, पेपर प्रिंटिंग के अंदर जो है ना, मैं आपको टाइप करके बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पेपर प्रिंटिंग के अंदर जो है, आपने पेपर पे काम करना है तो पेपर के हिसाब से लेआउट बनाएंगे। तो पेपर के ना कुछ साइजेस आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप। पेपर के साइजेस के अकॉर्डिंग ही तो आप उसमें से चौथा हिस्सा निकालेंगे या तीसरा हिस्सा निकालेंगे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पेपर का साइज़ आता है, अगर मान लीजिए हम कोई भी बिल बुक बनाते हैं तो बिल बुक के जो पेपर्स होते हैं ना, वो 18 बाई 22 में आते हैं। 18 बाई 22 का मतलब है 18 इंच बाय 22 इंच। फिर पेपर की ग्रामेज भी एक डिफाइन करने की, कितने ग्रामेज का पेपर है। पहले तो हम डायमेंशंस बता रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा बड़ा पेपर लेना चाहते हैं तो एक इससे डबल साइज़ का पेपर आता है, पर वो आता है 23 बाई 36। ये बिल्कुल जस्ट इससे डबल से भी थोड़ा बड़ा होता है। तो देखिए, अब इसमें से अगर आप A4 निकालने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो इसमें से 8 टुकड़े निकलेंगे क्योंकि ये डबल साइज़ है। तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने मान लिया कि ये 23 बाई 6 है, 36 है, और ये 18 बाई 22 है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब इसमें से कोई 4 टुकड़े निकालेगा तो वो साइज़ देखिए क्या आएगा। मान लीजिए ये आया। ऐसे ही इसमें से जब कोई 8 टुकड़े निकालेगा तो उसका साइज़ तो अलग आएगा ही आएगा ना, पर दोनों निकलेंगे एक तरह से A4 साइज़ ही। हम दोनों को A4 साइज़ ही बोलेंगे। देखिए, 4 टुकड़े इस शीट से निकल गए, 4 इससे निकल गए, पर वो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आएगा। लेट्स से एग्जांपल के तौर से अगर हम इसमें से निकालते हैं 4 टुकड़े, तो देखिए ये इसका जो साइज़ निकलेगा A4 का, वो निकलेगा 9 बाई 11, बल्कि थोड़ा इससे छोटा ही होगा क्योंकि वो कटिंग में चला जाएगा। 9 बाई 11 क्यों? 18 वाली साइड से 1/2 करते ही आपके पास 9 बाई 22 के 2 टुकड़े आ जाएंगे। 9 बाई 22 के आपके पास 2 टुकड़े आ गए। एक अगर 18 वाली साइड को आप 1/2 करते हैं, फिर 9 बाई 22 में से 22 वाली साइड से 1/2 करते हैं तो आपके पास 4 टुकड़े आ गए 9 बाई 11 के। समझे? पर जब हम इसमें से निकालेंगे तो इसमें से साइज़ देखिए क्या निकालेंगे आप। इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, जैसे 36 है तो आप इसे
9/23 के 4 टुकड़े निकाल सकते हैं। 9/23 के 4, फिर 9/23 में से भी अगर आप 2 करेंगे तो टोटल 8 टुकड़े हो जाएंगे किसके, 9/11.5। तो डिफरेंस दिखा आपको, इसमें से A4 जो निकला वो 9/11 निकला इस वाली शीट में से, और इस वाली शीट में से जो निकला वो निकला 9/11.5। माइनर सा अंतर है, बट डेफिनेशन समझाने का मतलब है ए एक्चुअली एक शीट का सब्जेक्ट है कि आप किसके टुकड़े कर रहे हैं। तो अब जो ये लोग टुकड़े करते हैं कॉपियर वाले, तो कॉपियर वालों का जो A4 निकलता है ना, जो स्टैंडर्ड साइज है जिसको इंटरनेशनल साइज बोलते हैं, तो देखिए ना तो वो 9 आता है ना वो 11.5 आता है। 11.5 से बड़ा आता है, 9 से छोटा आता है, 8.5 से भी छोटा आता है। तो आप इसको कॉपियर का A4 मानिएगा, ठीक है। चलिए वो इतना बड़ा इशू नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको 19-20 प्रैक्टिकल पेपर हाथ में होगा तो ईजिली समझ में आएगा कौन सा साइज़ किस में से निकलता है। तो अब आप मोटे तौर पे समझिए, पहले मैं आपको बेसिक्स थोड़े से क्लियर करना चाहता हूँ कि A4 क्या होता है। A4 आप समझ ही चुके हैं। A4 का मतलब सही मायने में इसको हम बोलते हैं 1/4 साइज, ठीक है जी। A4 के बाद सॉरी, A4 से भी एक पहले जो साइज होगा उसको हम बोल देते हैं A3। एक तरह से वो A4 का जस्ट डबल होता है, या आप उसको बोल सकते हैं 1/2 साइज। इसको 1/3 मत बोल दीजिएगा, 1/2 साइज बोलेंगे आप। एक शीट में से जब 2 टुकड़े निकाले जाते हैं तो वो A3 शीट बन जाती है। अब आप देखिए A4 के बाद A4 के भी जब 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, मतलब A4 का जिसको हम आधा बोलते हैं, देसी भाषा में हम उसको 8वां साइज बोलते हैं, और अंग्रेजी भाषा में उसको बोलते हैं 1A5 साइज, नॉट 1/4, इसको बोलते हैं 1/8 साइज। समझिए ना, A4 का आधा करा तो A5 हो गया, A3 का आधा करा तो A4 हो गया, ऐसे चलती है डेफिनेशन। समझ गए आप? तो अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही साइज़ समझने हैं, ये 3 साइज़ आपके काम आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैंने टाइपिंग कर दिया, आपको टाइपिंग टूल नहीं समझाया। पहले तो मैं बेसिक साइज़ समझा रहा था, इसलिए घबराइए मत। अभी मैं आप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअल में। देखिए, मैंने आपको बता दिया था, ऊपर आपको टैब्स दिए हुए हैं, हर टैब का अपना अंदर एक मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हर एक की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को सेव करना सीखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी फ़ोल्डर बना लीजिए जिसमें आप अपना काम सेव करेंगे। अभी वैसे मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं है, जो लिखा था मिटा दिया, पर फिर भी ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल नाम आ रहा है, क्योंकि जब कोरल ड्रॉ खुला था तो पहले क्लास में, सेकंड क्लास में हमने बता दिया था आपको कि इसका अनटाइटल नाम आएगा बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसे सेव करेंगे। आप इसको सेव कीजिए तो बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल, अभी वो सेव नहीं हुआ, सेव आप करेंगे। सेव आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, जैसे मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट करके, यूट्यूब, उसके अंदर फिर मैं डाल देता हूँ इसमें लेट्स से, मैं अपनी आसानी के लिए करता हूँ ऐसा, कोरल ड्रॉ क्लासेस या ट्यूटोरियल्स, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और ये हो सकता है दैट इज़ वीडियो या क्लास 3 बोल देते हैं इसको, क्लास 3 है आपकी। और मैं अपने हिसाब से कंटेंट भी दे देता हूँ, उसकी डेट, जैसे इसकी डेट मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज जो डेट है उसके हिसाब से मैं इसको डालना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर फाइल को DD, MM और YY में डालता हूँ। तो आज 5 मई 2022। अब सेव कर रहा हूँ, तो सेव करने के साथ कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये फाइल जो सेव हो रही है दैट इज़ गोइंग टू बी सेव एज ए टाइप CDR, कोरल ड्रॉ फाइल। CDR एक कोरल ड्रॉ का शॉर्टकट है। कोई आपसे हो सकता है ये बोले कि भैया मेरा डिज़ाइन जो किया था उसकी CDR फाइल दे दो, या आप ही को कभी अपने किसी एजेंट से, प्रिंटर से अपनी कोई फ़ाइल मंगानी हो तो आप उनको ये बोलोगे कि मुझे मेरी CDR फाइल दे दीजिए। तो CDR फाइल आपने देख लिया। CDR के बाद आप, जैसे अब मैं 17 में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर वर्जन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे से नीचे वर्जन में काम कर रहे हैं। जब मैं ये फ़ाइल किसी को दूंगा तो ये फ़ाइल कौन से वर्जन में है ये मैटर तब नहीं करता जब उसके पास मेरा वर्जन
से ऊपर का वर्जन है या मेरा वाला वर्जन है। अब ये पता नहीं होता आपको, तो आप क्या करते हैं, पेन ड्राइव में फाइल ली या मेल पे फाइल ली, और वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं भी ध्यान नहीं दूंगा और मैं भी फाइल को सेव कर दूंगा। समझे बात को? जैसे मैंने ये फाइल को सेव कर दिया, तो अब ये फाइल आप बताइए, मैं कोरल 7 में काम कर रहा हूँ, तो कोरल 7 में ही मतलब 17 में ही काम करेगी ना, 17 की फाइल है तो अब ये 17 में खुलेगी या इससे अपर वर्जन में खुलेगी। पर अगर किसी के पास कोरल छोटा वर्जन होगा तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए उसको वर्जन को डाउनग्रेड करवा के फाइल दोबारा मंगवानी पड़ेगी। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किसी से फाइल ले रहे हैं या फाइल दे रहे हैं तो उसका वर्जन कैसे अपडेट होना है। तो देखिए, मैंने वही फाइल अभी उसी पेज पे है, हम इसको दोबारा से सेव एज करते हैं, उसी नाम से करेंगे तो ये एक नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा, उसी फाइल को ओवरराइट कर देगा। यहाँ एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं होती, आप वर्जन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 17 में काम कर रहा हूँ तो 17 से नीचे के जो वर्जन मुझे चाहिए, जैसे अब कोरल 6 तो एब्सोल्यूट हो गया मार्केट से, तो जिसके पास भी होगा ना वो कोरल 13 पे या 14 पे या 15 पे ही काम कर रहा होगा, फिर भी इसमें 11 तक के वर्जन दिए हुए हैं, तो आप 11 तक कहीं भी डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो मोस्टली 13 में लोग काम करते हैं, आप 13 में कर दीजिए, 13 में करके सेव कर देंगे। तो अब ये जो फाइल है क्या कह रहा है, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस, ये एग्जिस्ट करती है, यस। हम नई फाइल थोड़ी क्रिएट करें, हम इसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, यस कर दिया। अब ये फाइल आपके पास भी खुल सकती है और आपसे ऊपर वालों के पास भी और आपसे नीचे वालों के पास भी। तो ये तो एक छोटी सी बेसिक्स आपको क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बेसिक टूल समझाने की कोशिश करता हूँ, अब हम काम करते करते समझेंगे कुछ चीज़ों को। ये आपको साथ में ना कलर बॉक्स दिए हैं, कलर पैलेट बोलते हैं हम इसको, और ये CMYK में चलता है। C मतलब सियान, M फॉर मजेंटा, Y मतलब येलो और K मतलब काला। तो कोई भी प्रिंटिंग होती है, चाहे वो ऑफसेट से हो रही है चाहे वो डिजिटल से हो रही है, इन 4 कलरों से ही चलती है। कुछ प्रिंटर्स को छोड़ के, कुछ प्रिंटर्स जो है RGB पे चलते हैं। इवन फ्लैक्स की जो प्रिंटर है ना, फ्लैक्स मशीन के, वो भी CMYK पे ही चलते हैं, पर वो अपनी फाइल को थोड़ा सा ग्लो करने के लिए ना RGB कलर्स में काम कर लेते हैं, पर बाद में एट लास्ट उनको प्रिंट करने के लिए CMYK करना ही पड़ता है। तो अब मुद्दे वाली बात यह है कि आपको अपने कलर पैलेट बाय डिफ़ॉल्ट CMYK ही सेट है, तो आप CMYK कलर को पैलेट को छेड़े ना और CMYK के अंदर से ही अपनी फाइल को देखिए। जैसे अब यहाँ पे ब्लैक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ काला होता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लैक के ऊपर हाईलाइट है, सियान 0 है, मजेंटा 0 है, Y 0 है, काला 0 है। तो मैं इसको छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मैंने चलिए पहले आप साथ में टूल भी देखिए, समझेंगे। जैसे ये बहुत सारे टूल हैं, इसमें से हमने एक टूल लिया, ये टूल, ये एक तरह का शेप बनाता है, आपको रेक्टेंगुलर शेप दे देगा। तो रेक्टेंगल बना दिया मैंने, रेक्टेंगल बन गया। अब जितना मर्जी बड़ा कैसे बनाना है ये दोबारा देखिए। मैंने इस टूल पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरे कर्सर को देखिए चेंज हो गया, साथ में एक रेक्टेंगल बना हुआ आ रहा है। लेफ्ट क्लिक करके आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जहाँ तक आपको वो रेक्टेंगल नहीं चाहिए। आप इसको शेप को माइनस प्लस कर सकते हैं अभी भी और बाद में भी, बनने के बाद भी। छोड़ते ही ये बन जाएगा, बन गया। अगर मुझे अभी भी चाहिए तो मैं पॉइंटर को चेंज करूँगा, मुझे और रेक्टेंगल नहीं चाहिए, या तो स्पेस बटन दबाओ या फिर यहाँ क्लिक करो। तो मैंने स्पेस बटन दबाया, मेरा पॉइंटर वापस आ गया। अब ये सिलेक्टर आ गया, आप इसके एज पे जाएंगे नॉड, तो ये इक्वली आप इसको दबाएं लेफ्ट बटन, और इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। पर अगर आपने ये छोड़ दिया और आप ऐसे ही दबाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं दबेगा, आपको ऐसे दबाना है तो ये इक्वल नहीं दबेगा, ये फिर आप एक दो साइडों को छोटा कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इक्वल प्रोपोर्शनेट में आप चाहते हैं कि रेक्टेंगल तो रहे, जैसे रेक्टेंगल तो ये अभी भी है पर अपने प्रोपोर्शन में ही कम हो। जैसे समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आपकी एक फ़ोटो है, एक बड़ी फ़ोटो है आपकी, आप बड़ी फ़ोटो को अगर सिर से दबाएंगे या पैर से दबाएंगे तो वो कैसी लगेगी, जिगजैग हो जाएगी ना। वैसी है, अगर प्रोपोर्शनली दबानी है तो आप यहाँ से दबाएं, ये एजेस होते हैं, दबा के ये प्रोपोर्शनेट में कम हो रही है सब तरफ से। पर अगर आप लेफ़्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से कहीं दबाएंगे तो कुछ छोटा और कुछ बड़ा हो जाएगा और वो जिगजैग हो जाएगा। चलिए लेट्स अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैंने अब इसमें कोई कलर फिल कर दिया, लेट्स से सपोज ब्लैक ही कलर फिल कर दिया। ओके, ब्लैक कलर फिल करने के बाद इसकी जो परसेंटेज है वो यहाँ दे रहा है, ब्लैक की परसेंटेज 100% है। पर आप चाहते हो कि मुझे ये 100% नहीं, मुझे इसमें ग्रे टोन देनी है। एक ऑप्शन तो ये है कि देखो यहाँ पे देखिए कलर है ना, ब्लैक में ही उसने 8 या 9 टोन दे दिया उसके।
तो देखिए ये बता रहा है 90% ब्लैक, 80% ब्लैक, 70% ब्लैक। तो ब्लैक के केस में ना आपको एक पैलेट पहले से दी है, पर आपको फिर भी ये पैलेट पसंद नहीं आ रही, मुझे 70% नहीं करना, 90% नहीं करना, क्योंकि 10-10 का इंटरवल है, पर आप चाहते हो मुझे 85% या 75% चाहिए, तो क्या करोगे आप कुछ मत कीजिए, आप इसके ऊपर जाइए, ये जो कलर पैलेट है यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। अब आपकी कलर पैलेट पूरी खुल गई। अब कलर पैलेट में आपने कोई कलर को कोई सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉपलर, ये डॉपलर होता है, मतलब कलर पिक करके आप इस सेम कलर चूज़ कर सकते हैं। पर छोड़िए, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ क्लिक करना है, सियान में कुछ नहीं करना, मजेंटा में कुछ नहीं, येलो में कुछ नहीं, ब्लैक में आप मान लीजिए आप 65 चाहते हैं, क्योंकि बीच का नंबर वहाँ है ही नहीं, और ओके कर दीजिए, भर गया 65। देखिए नीचे 65 आ गया, यस आ गया। तो ये था कलर परसेंटेज। ऐसे ही हम जैसे मान लीजिए रेड है, अब रेड का तो कोई कलर पैलेट दिया नहीं हुआ, 65%। रेड क्या होता है? रेड एक्चुअल में अपने आप में कोई कलर नहीं है, रेड मजेंटा और येलो से मिलकर बनता है, मतलब जितना आप मजेंटा मिलाएंगे उतना ही येलो बना है। तो अगर आप इसकी परसेंटाइल चेक करना चाहते हैं कि मजेंटा, देखिए ये मिक्स करके क्यों बनते हैं मैं बताना चाहता हूँ। टोटल 256 कलर्स की गेम है। अगर 256 अलग अलग कलर के डब्बे जो कि आते हैं मार्केट में, 256 अलग अलग कलर के डब्बे इकट्ठा करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। उनको मेंटेन करना, कौन सा हमारे पास ओवर स्टॉक हो गया कलर, कौन सा कम यूज़ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कलर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, स्टॉक में ही नहीं है, जॉब आ गई, अब आप जॉब कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसलिए ना ये इंटरनेशनल लेवल पे ही बहुत अच्छा आइडिया डेवलप किया गया कि कलर तो मिलकर ही बनते हैं। अगर हम कोई इंडिविजुअल कलर खरीदते हैं वो स्पेशल कलर होते हैं। क्या आप, मुझे रेड का ही कलर चाहिए, मुझे गोल्डन का ही कलर चाहिए। अब गोल्डन तो वैसे नहीं बन सकता CMYK से, पर फिर भी एक एग्जांपल, गोल्डन और सिल्वर का तो कोई केस ही नहीं है, वो तो आपको CMYK में से बनेगा ही नहीं, तो उसके लिए तो आपको स्पेशल कलर मंगाना है। पर रेड तो हमें पता है, मजेंटा और येलो बराबर प्रोपोर्शनेट में डालोगे तो आपका रेड कलर बन जाएगा। तो देखिए आप रेड की परसेंटेज चेक करते हैं हम, इसमें सियान 0 है, मजेंटा 100 है, येलो 100 है और काला 0 है। अब इसी की परसेंटेज आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप इधर यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू जो है मैक्सिमम 100 होती है। 100 का मतलब यहाँ पे परसेंटाइल है, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं जैसे लेट्स से कि मैं सियान 25 डालूँ, मजेंटा मान लीजिए 100 ही डालना है, येलो मतलब 0 डालना है, काला आप 100 डाल रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 से ऊपर वैल्यू नहीं होती। अब ये कलर जो बनकर आने वाला है ना, वो ये कलर बनकर आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा मरून लुक आ रहा है। इसका मतलब यही है कि जैसे आप लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए ये ब्लैक टोन में आने वाला, मरून सॉरी बोल दिया मैंने आपको, ये टोन आने वाली है। अब आपने यहाँ पे फिल कर दिया, वो कहाँ गई स्क्रीन हमारी, ये देखिए ब्लैक तो ये भी है, और ब्लैक खाली ब्लैक से भी आता है, ब्लैक 4 कलरों से मिलके भी बनता है, यहाँ 3 कलरों से मिलके भी बना। पर ये कुछ और टोन होगी, ये इट इज़ नॉट अ जेड ब्लैक। तो जेड ब्लैक अलग होता है, और कलर कॉम्बिनेशन से जो आप बनाते हैं, तो ये परसेंटाइल जो है ना, ये परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि सियान जो है 1/4 मिलाना है, और मजेंटा उसका 4 गुना मिलाना है सियान का, और काला मजेंटा जितना मिलाना है, तो ये परसेंटाइल है। अब परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1 किलो की डब्बा है इंक का, तो 1 किलो का डब्बा पलट देना है। एक्चुअल में पहली बात तो आजकल कुछ भी मैनुअल होता ही नहीं है, कंप्यूटराइज मशीनें हैं। सिर्फ मशीनों को ये कमांड दी जाती है कि हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, इसमें हमारा सियान 25 रखना, मजेंटा 100 रखना, काला 100 रखना, उससे जो बनेगा विग्नेट या जो कलर बनेगा हम वो मांग रहे हैं। तो वो मशीन में तो ये तो है नहीं कि 25% इंक ही डाल के आएगा बंदा रिफिल करने के लिए, वहाँ इंक के टैंक लगे हुए हैं। पर जब प्रिंटर है तो या जो मशीन है वो अपने आप उसको पता है कि मुझे इस कमांड को कैसे ऑपरेट करना है, तो वो अपने आप उतनी इंक उठाएगी जितनी इंक उसको कमांड दी गई होगी। ये तो था आप मैनुअली इंक वैल्यूज़ भर के आप कौन सी परसेंटाइल डाल के कौन सा कलर आप चाहते हैं वो बना सकते हैं। दूसरा ऊपर देखिए आप CMYK, मैंने आपको बोला हम बाय डिफ़ॉल्ट CMYK पे काम कर रहे हैं, पर देखिए और कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहते हैं कि आप सिर्फ RGB में काम करें, आप RGB में काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं
कि आप इसमें ग्रे स्केल में काम करें। और भी 4-5 स्टैंडर्ड है, इवन वो भी मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि जो हम काम ही नहीं करते तो मेरे को उसके बारे में क्या मालूम होगा। तो CM आप चाहते हैं कि CMY हो, सिर्फ के ही ना हो। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें काले का यूज़ नहीं करते, पर हम जो करते हैं वो करते हैं CMY के या RGB। तो वी गो टू CMY के, बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया। और उसके बाद आप इसको यहाँ से भी चाहें, अगर आपको भी कोई कलर चाहिए, आप चाहते हैं मुझे परसेंटेज का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा कलर किससे बनता है, रेड किससे बनता है। आपको रेड की टोन यहाँ समझ में आ रही है, आपको जो कलर समझ में आ रहा है वो कलर चूज़ कीजिए और ओके कीजिए, वो कलर फिल हो गया यहाँ पे। अब ऐसे ही एक बेसिक चीज़ और बता दूँ आपको कि इसके कलर फिल तो हो गया। आप कलर एम्प्टी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, ये होता है अंदर के कलर को खाली करने के लिए, ये खाली हो गया। और बाहर जो ये आउटलाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम आउटलाइन। आउटलाइन कहाँ से आते हैं, आउटलाइन कभी भी जॉब में प्रिंट नहीं होती। आउटलाइन का सिर्फ मोस्टली यूज़ होता है जॉब को प्रिंट करने के बाद कटिंग कर देने के लिए। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको ना कोई भी क्लिक करेंगे तो इंच का ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 0.1 mm की चाहिए, 0.2 की चाहिए, mm में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, ये हर एक का अलग अलग पैरामीटर है। ये आपको आगे सेटिंग्स में समझ में आ जाएगा। पर चलिए, आप फिलहाल जैसा चल रहा है इसको वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रखिए। आप इसको नन भी कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ तो ये नन हो जाएगा। अंदर मान लीजिए कलर फिल कर दिया, बाहर इसकी आउटलाइन 0 कर दी, चलेगा, क्योंकि हमें आउटलाइन नहीं प्रिंट करनी है। आउटलाइन सिर्फ हम इसलिए प्रिंट करते हैं कहाँ से हमारी कटिंग होनी है। तो अब मैंने दोबारा से राइट क्लिक करके उस पर आउटलाइन चढ़ा दी है। अब देखिए, कलर का तो मैंने मोटा मोटा आपको ज्ञान दे दिया। कलर को आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। कभी कलर की यहाँ पे पैलेट ना दिखाई दे तो आप विंडो में जाके भी कलर पैलेट आ जाती है। ये देखिए कलर पैलेट आ गई ना, ये पूरी कलर पैलेट है। इसमें से आपको जो भी डिफ़ॉल्ट पैलेट चाहिए, जैसे हमारी जो CMY के पैलेट है तो CMY के पैलेट ही है। ये कुछ नहीं हुआ, CMY के पैलेट एक बार और आ गई है, वो है CMY के ही। ठीक है जी। अब ये स्क्रॉल करेंगे आप, ये सारे कलर दिए हुए हैं। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप जो सा कलर चाहिए वो कलर ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक पम्फलेट बनाते हैं हम। पैम्फलेट होता है सिंगल कलर का। सिंगल कलर का जो पैम्फलेट है, मान लीजिए मुझे जो देसी भाषा में बोलते हैं A4 साइज़ का एक पैम्फलेट बनाना है। A4 साइज़ के पैम्फलेट के लिए, अब ये भी A4 है बट नहीं, वो A4 नहीं है, वो कॉपियर A4 है। तो A4 का एक्चुअल में जो पेपर का साइज़ होता है वो होता है 9/11, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट में से निकलता है। तो आप 9 से थोड़ा सा अंदर रख के 8.95 और इधर से 10.95 या 9 ही कीजिए, 8.9, ये आप अपना फाइनल साइज़ मानिए। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक आउटलाइन चढ़ाइए ताकि आपको पता लगे कि ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब यहाँ तक कभी भी जॉब प्रिंट नहीं होती, क्योंकि पहली बात तो प्रिंटर से भी करेंगे ना, अपने कंप्यूटर प्रिंटर से, तो एज टू एज होने का कोई सवाल ही नहीं है। वो ब्लैंक छोड़ेगा ही छोड़ेगा कॉर्नर्स को, क्योंकि उसको ग्रिप बनाने के लिए वो चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि उसको, जैसे मान लीजिए इतना हिस्सा प्रिंट हुआ प्रिंटर से, बाद में आप चाहते हैं कि यार ये लुक ना खाली खाली आ रही है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, ये पेपर है आपका और इस पर आपने मान लीजिए कुछ प्रिंट कर लिया। अब आप कह रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा वाइट एजेस, तो इसको फिर ना हम फ्लैश कटिंग करा देते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैश कट। हम कटिंग मशीन पे जाके यहाँ तक कटवा देंगे, यहाँ से कटवा देंगे, यहाँ से कटवा देंगे, वो फ्लैश कट हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि ये वाइट पे छपा था या कैसे छपा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना, ये तो हुआ आपका पेपर का साइज़। अब स्टार्टिंग में आपसे हो सकता है ये बार बार आप अंदर लाएं कर्सर, आपको पता नहीं क्या सिलेक्ट है और ये बार बार हिल जाए, तो आप इसको चाहें तो लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए यहाँ होता है लॉक ऑब्जेक्ट। अब आप चाहते हैं इसके अंदर का जो पेपर का साइज़ है ना, वो भी आप चाहते हैं कि मैं जितना एरिया पे लिख पाऊँ, तो मैं आपको ये बोलता हूँ, जो मेरे को नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आप एक और बॉक्स बनाइए। अगर बाहर का साइज़ 8.9 है तो आप प्रिंटिंग एरिया जो 1 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा, लगभग 7.85 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप पैम्फलेट बना रहे हैं तो आप 10 तक जा सकते हैं। बिल बुक बनाएंगे तो थोड़ा और अद्दा करना पड़ेगा। तो ये एरिया हो गया। अब ये बाहर पड़ा है पेपर से, तो पहले आप P दबाइए। P दबाते ही ये पेज के ऊपर आ जाएगा और अपने आप सेंटर में आएगा। तो अब ये आपका प्रिंटिंग एरिया होना चाहिए। अब ये प्रिंटिंग एरिया का मतलब है जो फालतू की जो जगह हमने छोड़ी है, ये हमारा बॉर्डर्स है,
इसमें मशीन का जो ग्रिप बनाने वाला ग्रिपर होता है उसको इतनी जगह चाहिए पेपर को अंदर खींचने के लिए, और तो बुरा ना लगे, ऊपर से इतनी ग्रिप छोड़ी तो नीचे से भी छोड़िए, ताकि वो एक ऐसी हालत में आए कि आपको बिल्कुल बॉर्डर तक जब मैटर छपा होगा तो कटिंग करने के बाद बहुत बुरा लगेगा। तो आप जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये पेज आपने ले लिया, अब आप उसके बाद इसकी आउटलाइन डिसाइड कर सकते हैं। आप 5 mm की चाहते हैं, 2 mm की चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, आउटलाइन नहीं करना चाहते, वो बाद में देखिए, पहले आउटलाइन ज़रूर रखिए ताकि आपको मैटर सेट करना हो। अब आप जैसे लेट एग्जांपल आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट टूल चाहिए। तो इन सारे टूल्स में से एक टेक्स्ट टूल ये रहा। इस टेक्स्ट टूल को मैं चाहता तो आपको एक एक टूल क्लियर करके समझा सकता था, पर मैं एक एक टूल करके समझाऊंगा ना, ये क्लासेस चली जाएंगी 100 से भी ऊपर, और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी भी एक साथ सारे टूल्स को यूज़ करेंगे ही नहीं। तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जहाँ पे जोन सा टूल चाहिए फट से वही उठा लेंगे आप। देखिए अब मैंने ये लिया टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल को यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैं अंदर अभी इसको लेफ़्ट का माउस बटन दबा के अंदर जैसे ये खींच दिया मैंने, ये एक टेक्स्ट फ्रेम बन जाएगा, फिर इसके अंदर टाइप करोगे आप। पर ये मत करिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट करिए, क्योंकि इसमें इतना बड़ा इशू ही नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। आप ये क्लिक कीजिए, कहीं भी क्लिक कीजिए, कर्सर आ गया आपके पास। कर्सर आते ही आपने लिखा, मान लीजिए हम एक पैम्फलेट बना रहे हैं एक बुटीक के लिए, तो आपने लिख दिया देखिए अब ये टाइपिंग तो आपको आनी चाहिए, टाइपिंग का तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको खुद ही आनी चाहिए। मेरे को टाइपिंग आती है तो मैंने टाइप करके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे आपने इसको लिखा तो उसके बाद आप इसको हटा सकते हैं, डीसेलेक्ट, सेलेक्ट, डीसेलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मुझे फ़ॉन्ट चाहिए। फ़ॉन्ट के लिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, आपको जोन सा फ़ॉन्ट पसंद आता है आप यहाँ जाके देखते जाइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, ये देखिए इसको थोड़ा बाहर कर लीजिए उठा के, और लेफ़्ट ये यहाँ से खींचिए आप, ये रेशियो में प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा, और इसको थोड़ा लेफ़्ट कर दीजिए, और यहाँ से आके आप फ़ॉन्ट ले लीजिए। जो सा भी फ़ॉन्ट चाहिए वो आपको चेंज करके बताता जाएगा। जैसे लेट से सपोज़ मुझे ये वाला फ़ॉन्ट लेना है, ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, ये फ़ॉन्ट यहाँ पड़ा था, अब मुझे ये फाइल इसके सेंटर में करनी है। एक तो होता है आईडीए से आप रख रहे हैं, आईडीए से नहीं रखना, रखने के लिए आप इसको ऐसे रख सकते हैं, पर कहाँ रखना है ये नहीं पता आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए फ़ॉन्ट को, और इसके नीचे वाला जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे अंदर वाला, और सी दबा दीजिए, इसका मतलब सेंटर हो गया। अब इसको आप तोड़ना चाहते हैं 2 लाइन में, श्री राधा रानी एक लाइन में, बुटीक दूसरी लाइन में, तो आप इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके F8 दबाएंगे, कर्सर को यहाँ लाएंगे, बुटीक करेंगे। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा, लेफ़्ट अलाइन आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ बुटीक मेरा सेंटर अलाइन आए। तो उसके लिए अलाइन करने के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप आइधर सेंटर कीजिए, लेफ़्ट कीजिए, या फुल जस्टिफाई का मतलब है उसके बराबर एस से शुरू करके आई तक ले आएगा बुटीक को ही। जैसे मान लीजिए, नहीं सॉरी, फुल जस्टिफाई नहीं, फोर्स जस्टिफाई में, और फुल जस्टिफाई में भी लगभग कुछ ऐसा ही करता है, पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा कम है इसलिए वो कर नहीं पा रहा। अगर 2-4 वर्ड ही कम होते तो वो कर देता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब आप सेंटर करते हैं इसको, मुझे सेंटर चाहिए, तो आप सेंटर करने के बाद इसको फिर पेज के भी सेंटर में लाना चाहते हैं, शिफ्ट दबाइए, अंदर वाला पेज सेलेक्ट कीजिए और सी दबाइए, सेंटर आ गया। अब आप इसको देखिए अभी भी टच हो रहा है आपके बॉर्डर से, तो शिफ्ट दबाइए और इसको कॉर्नर से दबाते जाएंगे तो आ जाएगा। अब आप इसको उठा के, आप चाहते हैं ये हिले ना अपनी जगह से, फिर से सेंटर से, तो कंट्रोल दबाइए और इसको ऊपर नीचे जहाँ पे भी करना है उससे करिए। अब ये हिलेगा नहीं, ये सेंटर में है ऑलरेडी। अब आप चाहते हैं इसका बुटीक जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, और राधा रानी क्योंकि 3 वर्ड है तो इसलिए वो थोड़ा कम आए, तो राधा रानी इतना मैक्सिमम रहने दीजिए। बुटीक के लिए आप सबसे पहले ना इसको 2 लाइनों में तोड़ दीजिए, एक ही वर्ड एक साथ लिखा हुआ है, बस 2 लाइनों में लिखा हुआ है, तो आप कंट्रोल के करके एक कमांड मारें, उससे दोनों अलग वर्ड हो गए। अब क्या आप इसकी कलर सेटिंग भी अलग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बुटीक का कलर ये कलर देना दे दिया मैंने। अभी हम सिंगल कलर जॉब बना रहे हैं, मल्टी कलर जॉब बना रहे हैं, ये भी मैटर करता है। अगर हम पैम्फलेट बना रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोग हैं ना पैम्फलेट को सिंगल कलर डिज़ाइन करवाते हैं या डबल कलर डिज़ाइन करवाते हैं, तो हम इसको अभी फ़िलहाल सिंगल कलर ही मानते हैं, तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। बुटीक को मुझे और बढ़ाना है तो शिफ्ट का बटन दबाइए ताकि इसकी सेटिंग ना हिले, सेंटर लाइन ना हिले। ये देखिए ये मेरा बुटीक हो गया यहाँ तक, इसको छोड़ दीजिए।
बिल्कुल परफेक्ट आ गया। थोड़ा अलाइनमेंट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहते हैं कि मैं राधा रानी को कैप्स लॉक में लिखूँ, आप राधा रानी को अलग लेयर है, अलग से सिलेक्ट कीजिए। F8, इसमें लेयर का चक्कर नहीं है कोई, मैं लेयर बोल गया गलती से, मतलब ये अलग अलग लाइनें हैं। F8 करते ही स्क्रॉलिंग बार आ गया। आप या तो इसको माउस से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आसान तरीका होता है शिफ्ट दबाइए और आपके कीबोर्ड में होम स्क्रीन होगी, उसको दबाइए, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब आप चाहते हैं ये इसके मैं कैप्स लॉक कर दूं, तो आप एक शॉर्टकट है F3 दबाइए दोबारा टाइप करने की जगह, या आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने में भी आ जाएगा चेंज केस अपर केस। अब देखिए पेज मेरा स्क्रॉल हो गया, या तो आप माउस से इसको बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो आप शिफ्ट ऐसे कीजिए और शिफ्ट F2 दबाइए, बड़ा हो गया। देखिए श्री राधा रानी, ये श्री राधा रानी बुटीक। अब आप इसके आगे और भी लिखना चाहते हैं कुछ, तो एक आपको और टेक्स्ट बार बार यहाँ से लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से शिफ्ट दबाइए और इसको कंट्रोल दबा के नीचे लाइए और लेफ़्ट क्लिक दबा रखा है अभी आपने, लेफ़्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर दीजिए, तो एक कॉपी आ जाएगी। इसको बोलते हैं कॉपी क्रिएट करना उसी टेक्स्ट की। तो वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। अब आप F8 कीजिए, शिफ्ट होम स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए और अब आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पहले तो आप फ़ॉन्ट ही डिसाइड कर लीजिए, आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है। आप यहाँ लिखिए स्पेशलिस्ट इन लेडीज़ वियर। ये देखिए सही लिखा आपने, ये इसको मैंने साइज़ एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेशलिस्ट इन है ये एक रिवर्स में आए, मतलब नीचे ब्लैक का पैच हो, ऊपर ये वाइट से लिखा है। तो उसके लिए आपने एक रेक्टेंगुलर शेप वाला टूल सेलेक्ट किया और आपने हिसाब से जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, पर मुझे जब पता है मेरा स्पेशलिस्ट इन इतना ही है तो मैंने इतना सही करा, छोड़ा। उसके अंदर एक ब्लैक कलर फिल किया और आउटलाइन उसकी नन कर दी और उसके बाद उसको सेंटर की कमांड मार दी। कैसे करते हैं सेंटर की कमांड? शिफ्ट के साथ पहले इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ अंदर वाला सिलेक्ट करो और सी दबा दो, ये हो गया। अब ये ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो हम पहले ब्लैक वाले को थोड़ा सा ही उसके ऊपर चढ़ाएंगे, जो कि चढ़ा हुआ देखिए एस के ऊपर। हम इसको वाइट करेंगे, देखिए अभी भी नहीं दिख रहा, थोड़ा और ऊपर किया, नहीं दिख रहा। ये खो ना जाए, क्योंकि अब हमने कहीं ब्लैंक स्क्रीन पे अगर क्लिक किया तो हम वाइट वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तुक्के से करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, पहले आप इस टेक्स्ट को छोड़िए ही मत। अब आपने मतलब छोड़ना मत अभी। अब आप शिफ्ट और एक पेज अप करिए, ये एक्चुअली ऊपर नीचे चले गए हैं। अब वाइट पे तो दिखता नहीं है, पर वाइट हमने थोड़ा सा ब्लैक पे चढ़ा दिया, पर फिर भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब है ब्लैक पेज डाउन में है और वाइट पेज डाउन में है और ब्लैक पेज अप पे है। तो आप वाइट को पेज अप कीजिए, शिफ्ट और पेज अप का बटन दबाइए कीबोर्ड पे, ये आ गया, दिखने लगा। अब आप क्या करेंगे, इसको तो सिलेक्ट कर ही रखा है, साथ में इस बॉक्स को सिलेक्ट कर दीजिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स को। और यहाँ पे एक कमांड होती है, सी तो होता है सेंटर के लिए, ई होता है इक्वलाइज करने के लिए, तो वो बराबर बराबर कर देगा इसको। दिस इज द फन। साथ साथ कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके पास बैकअप नहीं है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी या यूपीएस फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपकी विंडोज़ कभी भी बंद होने का खतरा रहता है। तो आप कंट्रोल एस मारते रहिए, शॉर्टकट है आपकी फ़ाइल को सेव करने का। पर यहाँ सेव करते ही वो हमसे पूछ रहा है कि मैं इस फाइल को 17, क्योंकि ये वर्ज़न हमने 13 कर दिया था बीच में, 17 वर्ज़न में सेव कर दूँ। अगर आप अभी सेव करोगे तो ये 17 में सेव होगा, तो हमें तो 17 पे काम करना है। जब फाइनल फाइल भेजनी होगी तो हम सामने वाले से पूछ लेंगे कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपग्रेड तो नहीं कर सकते, वर्जन डाउनग्रेड करके जरूर भेज सकते हैं, छोटा वर्जन। ओके कीजिए, 17 में ही रहने दीजिए, फाइल सेव होती जा रही है। अब आप बार बार कंट्रोल एस करेंगे ना, बार बार नहीं पूछेगा आपसे। अब मेरे को क्या चाहिए, जैसे अब आपने यहाँ पे स्पेशलिस्ट इन लेडीज़ वियर कर लिया, थोड़ा बहुत देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी समझ में आएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैं जितनी भी क्वेरीज रेज़ कर लूँ, सारी क्वेरीज तो मैं रेज़ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होगा। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मेरे हाथों ने आज तक कभी ये मुझसे पूछा नहीं है कि ए पे कैसे चलना है, बी पे कैसे चलना है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ये तो मेरे ब्लड में है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जैसे आप स्कूटर चला रहे हैं, साथ में गाड़ी चला रहे हैं, साथ में कभी आप एक्टिवा पे आ जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे आते हैं। जैसे मैं कभी एक्टिवा पे आ जाता हूँ, कभी मोटरसाइकिल पे आता हूँ और कभी कभी गाड़ी पे आता हूँ, तो मुझे नहीं पता गाड़ी में कैसे गियर डलते हैं। सच में, आई स्वेयर टू गॉड, मेरे को नहीं मालूम। ना मेरे को मेरी मोटरसाइकिल का मालूम है, ना मेरे को स्कूटी का मालूम है, कैसे
उसमें स्कूटी में तो पैर का यूज़ लगभग ना के बराबर ही करना है, और बाइक पे एकदम से जाता हूँ, और कभी गाड़ी पे जाता हूँ तो गाड़ी पे भी इतना कभी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि मैं तीनों चीज़ें चलाना जानता हूँ। तो इसलिए ये एक तरह से इनबिल्ड हो गया है मेरे अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सब कुछ पता है। मैं हिंदी की टाइपिंग करूँगा अभी इसी इंग्लिश कीबोर्ड से, जैसे बीच में करती हैं, मान लीजिए हम हिंदी का भी करते हैं, एक वर्ड आपको टाइप करके दिखाते हैं। जैसे लेट से आप चाहते हैं हिंदी का फ़ॉन्ट चाहते हैं आप, तो आप अभी यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का सिलेक्शन कीजिए। आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए सिलाई का कोर्स भी कराया जाता है, तो सिलाई, आप देखिए ये आपको पता नहीं है सिलाई लिखा या क्या लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि मुझे फ़ॉन्ट पता था। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो मुझे हिंदी का फ़ॉन्ट मिलेगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी का फ़ॉन्ट इसमें है ही नहीं, तो मुझे हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं है दोस्तों, इसमें हिंदी का फ़ॉन्ट लाना पड़ेगा। हिंदी का फ़ॉन्ट लाने के लिए देखते हैं, लेट्स सी, अगर मिल जाए तो, मेरे कंप्यूटर में अगर हो तो ओपन करते हैं। और मेरी ड्राइव में, कौन सी ड्राइव, ई ड्राइव में देखता हूँ, यहाँ अगर हिंदी के फ़ॉन्ट का नाम लिख के अगर मिलता है तो। देखिए युवराज मिला तो है मुझे फ़ॉन्ट, देखते हैं अगर काम करे तो। देखिए मैंने वहाँ से इंस्टॉल कर लिया युवराज, ये आ गया, पर ये कुछ और ही फ़ॉन्ट है, ये वो फ़ॉन्ट नहीं है जो हम चाह रहे हैं। है तो हिंदी का ही, पर कुछ अलग तरह से काम कर रहा है। तो एक बार हम दोबारा से चलते हैं, देखते हैं अगर हम कुछ फ़ॉन्ट ला पाएँ। चलिए, ये फ़ॉन्ट वाला इशू नहीं है, मैं फ़ॉन्ट इंस्टॉल करके रखूँगा, आप फ़ॉन्ट को छोड़िए, अभी हम इंग्लिश में काम करते हैं। उसके लिए हिंदी के लिए इतना बड़ा टास्क नहीं है। जैसे कृति देव की पूरी फैमिली आती है, वो फ़ॉन्ट अपने कंप्यूटर में लोड कर लीजिए, उसके बाद आपको हिंदी कीबोर्ड अपने को रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, और वो समझना रटना प्रैक्टिस से ही हो सकता है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर यह कि हाँ, आपको एक हेल्पिंग टूल में मैं बहुत मदद कर दूँगा। अब मैं लिखता हूँ कि हैवी डिस्काउंट्स ऑफरिंग दिस सीज़न। मान लीजिए कुछ भी लाइन लिख दी, इसका कोई सेंस बन रहा है फ़िलहाल या नहीं बन रहा। मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल केस में आए, तो शिफ्ट F3 करके एक बटन होता है शॉर्टकट, उसको मैंने टाइटल केस में कर दिया। पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड करिए, इटालिक करना है इटालिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन। आप कलर का पैटर्न देख सकते हैं, मैं तो सिंगल कलर बना रहा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं कि नोट, जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं बुटीक टेलरिंग क्लासेस ऑफर्ड एट वेरी रीजनेबल चार्ज, या आप यहाँ लिखिए बुटीक वी ऑफर टेलरिंग क्लासेस ऑल्सो। या ऑल्सो हटा दीजिए, ऑल्सो का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, अगर चार्जेस लिखते हैं तो। वी ऑफर टेलरिंग क्लासेस एट वेरी रीजनेबल चार्जेस। अब आप उनका जो भी एड्रेस है, जैसे मान लीजिए नाईवाला करोल बाग न्यू दिल्ली, ठीक है, उनका जो भी मोबाइल नंबर है, लेट्स से
मोबाइल नंबर हाईलाइट करना चाहते हैं 00000000, ये कर दिया मैंने, ये आपने डाल दिया। अब आप चाहते हैं 2 लाइनों में तोड़े तो कंट्रोल के मैंने शॉर्टकट बताया था। आप चाहते हैं मोबाइल नंबर हाईलाइट हो, इसको उठा के यहाँ ले जाइए, उसको शिफ्ट दबा के जितना स्क्रॉल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इसका हैवी फॉन्ट लगाना, फॉन्ट की समझ आपको खुद होनी चाहिए, वो आपको धीरे धीरे काम करते करते हो जाएगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए पर ये फॉन्ट इसमें सूट नहीं कर रहा, तो आप इसको स्क्रॉल करके, क्योंकि अभी ये फ़ॉन्ट ना अभी कोरोड्रा लोड करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ रहे हैं इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में जो हमें चाहिए, अब मैं कुछ चाहता हूँ मैं थोड़ा नंबर हाइट पे भी आए, तो अब जो है ना मैं प्रोपोर्शनेट में ना बढ़ा के मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ, तो ये होता है इसका बिना रेशो के बढ़ाना। अब आप चाहते हैं एड्रेस आपने लिखा, अब इसको सजाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल एस मार दिया मैंने सेव करने के लिए। आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन या कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टार लेना चाहते हैं। स्टार के अलावा आप सर्कल लेना चाहते हैं, कोई पॉलीगन शेप, मान लीजिए स्टार लिया आपने यहाँ से स्टार सिलेक्ट किया। अभी मैंने सिर्फ लेफ़्ट बटन से किया। यहाँ पे ये जो स्टार आ रहा है ना, ये 5 मुँह वाला ही है ना, एक तरह से इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 6, वैसे हैं तो 6 दिखने वाला, पर ये 5 डायमेंशनल बोलते हैं इसको। आप यहाँ से स्क्रॉल करके 6 7 8 जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इसकी कम करेगा इसकी गहराई को, और ये इसको बढ़ाएगा। और आप इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो नन भी कर सकते हैं, सिर्फ हल्की सी हेयरलाइन, या और मोटी चाहते हैं कि अंदर का कलर मान लीजिए कुछ भी हो, बाहर का ब्लैक है तो आउटलाइन दिखे, पर आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे हेयरलाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टार चाहिए, और स्टार की गहराई भी मुझे थोड़ी कम चाहिए। मान लीजिए मैं इसको 10 ही कर देता हूँ, मुझे पता 10 ही चाहिए मुझे, तो स्टार से एक नई शेप भी बन सकती है। मैं चाहता हूँ इसको 8 ही चाहिए मुझे, ये लीजिए 8 मुँह वाला। मैं यहाँ गया और मैंने इसको और दबाना चाहता हूँ, दबा सकता हूँ, मैं कुछ भी शेप बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑफ़र दे रहा हूँ, मैंने कॉपी ले ली। कॉपी कैसे ली आपको पता ही है ना, दोबारा डिलीट मारता हूँ। यहाँ से क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबा के इसको यहाँ ले आया ताकि हिले ना अंदर आ, छोड़ दिया, कॉपी आ गया, प्लस ले लिया राइट बटन दबा के। अब ये खाली हो गया, दोबारा समझिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। लेफ़्ट का बटन दबाया, कंट्रोल छोड़िए, आप कहीं भी रखिए इसको उठा के, लेफ़्ट बटन दबा के इसको यहाँ ले आइए। वहाँ से उठ गया ना, पर वहाँ से उठाना नहीं है, कॉपी चाहिए, तो लेफ़्ट छोड़ने से पहले राइट दबाना है। ये आ गया। F8 दबाया, आप यहाँ लिखिए 50% या अप टू 50% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टिचिंग फी। तो आप ये स्क्रॉल करके यहाँ डालना चाहते हैं, पर फिर वही है कि वाइट कलर नहीं है, वाइट कलर कर लीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके पेज अप है, पेज अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। ये हो गया। अब आप ये आउटलाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो इस आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लीजिए, 2 mm की, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया जी। अब ये हमारा पेज हो चुका है, ये बन गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक पैम्फलेट की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर A4 की जगह A5 होगा तो आप ये खुद से आधा साइज़ होगा तो A5 कर लेंगे इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे लगता है ये काफ़ी रहेगा आपको। अब आपको बेसिक्स टूल के मैंने स्टार्ट करवा दिया है, मैं आपको जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो भी पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे लग रहा है आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मेरे प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ ज़रूरी हो तो कमेंट भी कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों।